कर रहा था, जबकि मुसलमान भी वहां पर तमाशाई बनकर बैठे थे। वहां पर मौजूद एक ऊंट ने उस बेहुरमती करने वाले का क्या हाल किया, ये तमाम चीजें आज की वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो इस बात की गवाही देती है कि अल्लाह ताला बेजुबान मखलूक के जरिए गुस्ताखों को सजा देता है और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। दोस्तों, ये वीडियो हर उस मुसलमान के लिए अहम है जो कुरान पाक से बेइंतहा मोहब्बत करता है, जो कुरान पाक की हिफाजत के लिए कुछ भी करने को तैयार है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि आपका ईमान ताज़ा हो जाए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया। पूरी दुनिया कुरान की तालीम से खौफजदा है। यूरोप के बड़े बड़े पादरी आए रोज कुरान पाक को पढ़कर इस्लाम कबूल कर रहे हैं। यूरोपी सर्वे के मुताबिक 2050 में इस्लाम यूरोप का सबसे बड़ा मजहब होगा। यूरोप में मुसलमानों की तादाद इस कदर तेजी से बढ़ रही है कि यूरोपी हुक्मरान भी इससे खौफजदा हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि जब भी अल्लाह ताला या अल्लाह ताला के कलाम की या फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिसने भी दुश्मनी की, उसका अंजाम दुनिया में भी इबरत बना दिया गया और आखिरत में भी उसे दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला करे, उनसे अदावत रखे, उनकी तौहीन करे, तो उसके लिए जहन्नम की आग है। इस आग में वो हमेशा रहेगा। ये बहुत बड़ी रुसवाई है। एक हदीस में है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने मेरे पैगंबरों या वलियों से दुश्मनी की, मेरी तरफ से उसके साथ इलाने जंग है। अल्लाह ताला ने सूरा फील में फरमाया, इब्रा सैकड़ों हाथी लेकर खाना काबा पर हमला आवर हुआ। अल्लाह ताला ने अबाबिलों को भेजकर उसके सारे लश्कर को तहस नहस कर दिया। दोस्तों, अब हम उस अल्लाह के मोजज़े का जिक्र करते हैं जिसके बारे में हमने वीडियो के शुरू में बताया था। ये वाकया भारत की रियासत राजस्थान में पेश आया। ये वाकया वहाँ के एक गांव का है जिसमें मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी। राजस्थान का एक बड़ा इलाका सहरा और पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है। इन इलाकों में बसने वाले गांव देहात और कस्बों की ज्यादातर आबादी छतरबानी के पेशे से वाबस्ता है। इस गांव में असगर नामी एक मुसलमान जिंदगी का गुसर बसर करने के लिए भेड़ बकरियां पाला करता था। उस मुसलमान के पास एक ऊंट भी था। असगर नामी ये मुसलमान 5 वक्त का नमाजी इंतहाई परहेजगार था। जब ये बकरियां चराने के लिए सहरा में जाता तो अपने साथ एक जाए नमाज रखता ताकि जब भी नमाज का वक्त हो वो वक्त पर नमाज अदा कर सके। इसके अलावा इसके पास एक कुरान पाक था जिसे वो बुलंद आवाज में अक्सर तलावत करता रहता। उसकी बकरियों के साथ एक ऊंट भी होता। जब भी असगर कुरान पाक की तलावत करता, उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी हो जाते। ऐसा मालूम होता जैसे कुरान पाक का हर लफ्ज उसके दिल में उतर गया हो। इस गांव में हिंदुओं की तादाद ज्यादा होने की वजह से पूरे इलाके में इनका रोब था। इन हिंदुओं का तल्लक हिंदू इंतहा पसंद तंजीम से था, जो कि वैसे ही मुसलमानों के जानी दुश्मन होते हैं। इन इलाकों के हिंदुओं की तंजीम का सरदार रामदेव था। रामदेव ने कुछ अरसे से अपना ये मामूल बना लिया कि वो अक्सर हिंदुओं को इकट्ठा करता, जिसमें सारे इलाके के हिंदू इकट्ठे होते। क्योंकि इस इलाके में मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, लिहाजा ये उस मजलिस में कुरान पाक के बारे में गलत अल्फाज का इस्तेमाल करता। अगर कोई भी मुसलमान उसे रोकने की कोशिश करता तो तमाम हिंदू उस पर टूट पड़ते। दोस्तों, ये गुजरे हुए रमजान की बात है। असगर सहरा में अपने जानवरों को चरा रहा था और ऊंची आवाज में कुरान पाक की तलावत में मशगूल था। इसी लम्हे वहां पर हिंदुओं का एक गिरोह जमा हो गया। इन हिंदुओं ने आवाजें देकर दूसरे हिंदुओं को भी इकट्ठा कर लिया। असगर वहां पर बैठकर ये सारा मंजर देखता रहा। इतने में रामदेव आया। उसने आते ही कुरान पाक के बारे में गलत अल्फाज बोलना शुरू कर दिए। ये शरीफ मुसलमान को ललकार कर कहने लगा, तुम लोग अपने आप को मुसलमान कहते हो, तुम कहते हो कि खुदा हर जगह मौजूद है, वो दुनिया की हर चीज के बारे में जानता है, तुम बिन देखे अपने अल्लाह को मानते हो। तुमसे बड़ा बेवकूफ कौन है जो मौत के बाद एक और जिंदगी पर ईमान रखता है, जबकि हमारे खुदाओं को पत्थरों का कहकर उनकी तौहीन करते हो। आज मैं नाउज़ बिल्लाह तुम्हारी इस किताब को जलाऊंगा
असगर एक सच्चा मुसलमान था। उसके जज्बे ने उसे खड़ा कर दिया। कहने लगा, मैं गवाही देता हूँ कि मेरा अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। उसने 3 दिन में आसमां को बनाया और 3 दिन में जमीन को बनाया। ये दुनिया मेरे रब के नजदीक एक जरे की भी हैसियत नहीं रखती। तुम जो बक रहे हो, मेरा रब उसके बारे में भी जानता है। रहा कुरान का मामला, ये मेरे अल्लाह की किताब है, वही इसकी हिफाजत करेगा। फिर असगर दिल में अल्लाह को पुकारने लगा, या अल्लाह तू इन लोगों को बता दे, तू और तेरा कुरान सच्चा है। या अल्लाह मैं कमजोर हूँ, तू ही इन गुस्ताखों को इनकी गुस्ताखी से रोक सकता है। दूसरी तरफ रामदेव असगर की बातें सुनकर गुस्से में आ गया। उसने असगर से कुरान को छीनकर उसे धक्का दिया। फिर कुरान पाक पर तेल छिड़कने लगा। फिर जोर जोर से कहके लगाने लगा। बहुत से लोग इस वाक़े की वीडियो बना रहे थे इससे पहले कि वो कुरान पाक की गुस्ताखी करता। अल्लाह ताला ने एक ऐसा मोजज़ा कर दिखाया कि वहां पर मौजूद सब काफरों के होश उड़ गए। ऐन उसी वक्त असगर का ऊंट भड़क गया। वो भागकर रामदेव के सर पर पहुंच गया। उसने एक ही झटके में रामदेव की गर्दन को दबोच लिया। रामदेव को तकलीफ में देखकर लोग उसकी मदद को आए, मगर ऊंट के गैजो गजब ने इन्हें दूर रहने पर मजबूर कर दिया। वीडियो में ये मन लग गई। इस वाक़े को देखकर बहुत से हिंदुओं ने तौबा की। दोस्तों, पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि कुरान पाक वो वाहिद किताब है जिसके एक लफ्ज में भी रद्दो बदल नहीं हुआ, क्योंकि कुरान पाक की हिफाजत का जुम्मा अल्लाह पाक ने खुद लिया है। कुरान पाक 22 साल के अरसे में नाज़िल हुआ। इस वक्त पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जहां कुरान पाक का हाफिज ना हो। कुफार और कादियानियों ने कई बार कुरान पाक में रद्दोबदल करके मदरसों में भेजा, मगर हर बार उनको नाकामी का सामना करना पड़ता। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, यकीनन हमने कुरान पाक को उतारा है लोगों की नसीहत के लिए, बेशक हम खुद ही इसके निगहबान हैं। अल्लाह ताला को ना सिर्फ अपने कुरान से बल्कि अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बहुत प्यार है। 1,24,000 नबियों में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाहिद नबी हैं जिनकी अल्लाह ताला ने कसमें खाई। आपकी उम्मत को तमाम उम्मतों पर फजीलत दी। इन तमाम बातों से ये साबित होता है कि अल्लाह ताला को अपने नबी से बेहद प्यार है। जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, अल्लाह ताला इन्हें क़यामत के दिन जहन्नम के आखिरी गड्ढे में फेंकेगा।